नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। हमारे पूर्वजों ने हमें सब कुछ दिया, मान, सम्मान, घर, परिवार, प्रतिष्ठा। और इस भागदौड़ की जिंदगी में होता क्या है कि हम बिल्कुल भी समय अपने पूर्वजों को नहीं दे पाते। इसीलिए पितरों ने और खास तौर पर भगवान ने ये 16 दिन, ये पितृपक्ष का समय उन्हीं के लिए समर्पित किया है। तो चलिए, आज का हमारा एक खास कार्यक्रम भी पितरों के लिए है, हमारे पितृपक्ष के लिए है, जिसमें जानकारी देने के लिए, पितृपक्ष से संबंधित बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य सुभाशीष गुरुजी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं और वास्तु एक्सपर्ट हैं। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुजी, अक्सर हमने पितृदोष के बारे में सुना है, आखिर पितृदोष है क्या, पितृदोष होता क्या है? रमन जी, अगर पितृदोष पत्रिका के अंदर बना हुआ है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना उसको करना पड़ेगा। जैसे अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा उत्पन्न हो रहा है तो पितृदोष है। और अगर आपकी बेटी या बेटे की शादी नहीं हो रही है या शादी हो चुकी है और उनके बीच में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर हम कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, या हमारे बच्चे शिक्षित हैं और नौकरी पेशा नहीं कर रहे, नौकरी में परेशानी आती है या व्यापार में परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। और अगर संतानें उत्पन्न नहीं होती, जैसे आपके बच्चे की शादी हो चुकी है और संतान को लेकर के कष्ट आ रहा है, संतान या तो हो नहीं पा रही या खंडित हो जाती है, वो भी पितृदोष का बहुत बड़ा कारण है। गुरुजी, पितृदोष जन्म कुंडली में किस प्रकार बनता है और कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके खराब होने से पितृदोष का निर्माण होता है? रमन जी देखिए, सबसे पहले जब जातक का जन्म होता है तो एक कुंडली निर्धारित होती है। जन्म कुंडली के अंदर अगर प्रथम भाव के अंदर, चतुर्थ भाव के अंदर, सप्तम भाव और नवम भाव या दसम भाव के अंदर सूर्य राहु या सूर्य शनि विराजमान हो, इन दोनों की युति हो, तो समझ लीजिए उस जातक की पत्रिका के अंदर पितृदोष बन जाता है। तो इतनी अच्छी जानकारी गुरुजी हमको दे रहे हैं पितृदोष से संबंधित पितृपक्ष के अंदर। अगर आप भी इन्हीं सभी परेशानियों से जूझ रहे हैं या आप कुछ सलाह परामर्श लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। गुरुजी, पितृदोष यदि किसी जातक की कुंडली में होता है तो क्या सभी जातकों को एक ही जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है? देखिए, जब पितृदोष बनता है तो हमें कौन से भाव से वो पितृदोष बना हुआ है समझ लीजिए कि अगर आपका पितृदोष प्रथम भाव से बना हुआ है, अगर सूर्य और शनि या सूर्य राहु प्रथम भाव में विराजमान होंगे तो ऐसे जातक को मानसिक संतुलन खराब हो सकता है, ऐसे जातक का मन किसी भी भटकाव में लग सकता है, या ऐसा जातक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। अगर चौथे भाव में यही स्थिति विराजमान हो, यही स्थिति हो, तो समझ लीजिए वह व्यक्ति, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा मकान बन जाए, हमारे पास वाहन हो, तो वह स्थिति को रोक देता है। अगर पंचम भाव के अंदर सूर्य राहु की स्थिति बन रही हो या सूर्य शनि की स्थिति बन रही हो तो समझ लीजिए संतान की शादी में या संतान की विद्या में रुकावटें अवश्य पैदा होंगी। अगर सप्तम भाव के अंदर यह स्थिति बन रही हो तो समझ लीजिए दाम्पत्य जीवन में परेशानी। और अगर वह व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है और बिजनेस कर रहा है तो उसके अंदर भी उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर नवम भाव के अंदर यह स्थिति बन रही हो तो जातक कितनी भी मेहनत कर ले, उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। अगर यही स्थिति दसम भाव के अंदर बन रही हो तो समझ लीजिए कर्म करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन उसका फल उसको प्राप्त नहीं होगा। यह सारी स्थितियां अलग अलग भाव से देखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को एक ही समान दुख देगा। गुरुजी, अगर हम बात करें पितृ शांति के बारे में तो क्या कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे?
देखिए रमन जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक स्थान पर जाकर के ही पितृदोष शांत होता है। वैसे तो लोग हरिद्वार में जाकर के भी कराते हैं, गया में भी जाकर के पितृदोष की शांति कराते हैं, लेकिन उसके लिए आप एक मंदिर, जहां भगवान शिव का मंदिर हो, वहां पर जाकर के 1.25 लाख मंत्रों का पितृ गायत्री का जाप अवश्य कराना चाहिए। जो बुजुर्ग आपके घर के अंदर हैं, जो बड़े आपके घर के अंदर हैं, उनकी सेवा करें, उनका कहना माने और उनकी सेवा भी करें। पितृदोष समाप्त करने के लिए पितृदोष का सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने बड़ों का कहना मानें और उनकी सेवा करें। अगर आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं नित्य प्रतिदिन, तो भी पितृ शांत हो जाते हैं, पितृदोष शांत हो जाता है। अमावस्या के दिन आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, किसी मंदिर में जाकर के भोजन दे सकते हैं, या किसी अनाथ आश्रम में जाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको अन्न का वितरण करना पड़ेगा। इन 16 दिन, खासकर ये 16 दिन जो होते हैं पितृपक्ष में, आपको डेली कौओं को और गाय माता को नित्य प्रतिदिन भोजन निकालना है। गाय, जिसमें सभी देवताओं का वास होता है, पितृपक्ष के दौरान पृथ्वी पर कोए के रूप में हमारे पितृ आते हैं। अगर आप उनको 16 दिन तक भोजन कराते हैं तो यह भी बहुत बड़ा उपाय है। गुरुजी, आपने हमें इतने सारे उपायों के बारे में बताया, तो क्या कुछ ऐसे उपाय हमारी संस्थान के अंदर भी किए जा रहे हैं? बिल्कुल रमन जी, हमारी संस्थान में पितृ गायत्री के पाठ योग्य ब्राह्मणों द्वारा करवाए जा रहे हैं। अगर आप पितृदोष को लेकर के परेशान हैं, हमारी संस्थान में आकर पितृ गायत्री का पाठ अवश्य करवा सकते हैं। तो आज की खास पेशकश में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पितरों से संबंधित, पितृदोष से संबंधित बाकी की चर्चा करेंगे। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारी संस्थान में जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।